फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में कल अपर सर्किट लगा, लेकिन क्या यही अपर सर्किट का दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट होने वाली है? वैसे अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है जयप्रकाश पावर वेंचर्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो गिरावट है वो जेपी पावर में नहीं है, बल्कि जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर लार्ज कैप मिड कैप हो, सब जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और इस गिरावट की वजह है बाज़ार में लगातार हो रही गिरावट। आपने देखा होगा कल बाज़ार में अच्छी खासी खरीदारी हो रही थी, पूरे दिन पॉजिटिव माहौल था, लेकिन अंत में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बना और बाज़ार में गिरावट हो गई। वैसे तो गिरावट लगभग 150 पॉइंट की थी, लेकिन ओवरऑल बाज़ार की परफॉर्मेंस देखिए फ्राइडे के दिन कल की, तो यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट के बीच में संभावना निगेटिव होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर के लेवल से करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह है एफआई लगातार बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और इस वजह से माहौल बिगड़ा हुआ है। लेकिन इसके बीच में जेपी पावर में निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। तो क्या हमें भी इस समय खरीदारी करनी चाहिए या इस बाज़ार से हमें दूर हो जाना चाहिए? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिसने भी जयप्रकाश पावर वेंचर्स में निवेश किया उसको क्या करना चाहिए, क्या आने वाले समय में शानदार तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट होगी, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.20 पर, लो बना 6.10 का और अब फिर 6.50 पे 5% का अपर सर्किट लग गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने काफ़ी अप डाउन दिखाया। इसकी 6 महीने पहले की जो प्राइस थी 17 नवंबर 2021 को, वो मात्र 4.40 थी, यानी 4 रुपये का स्टॉक था। और ये दौड़ते हुए करीब 10.35 यानी 11 रुपीज़ तक पहुंच गया था 12 जनवरी 2022 को। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, लेकिन फिर बाजार में गिरावट का दौर जारी हो गया और स्टॉक फिलहाल 6.5 पे आ गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी भी स्टॉक अपने निचले लेवल से काफ़ी ऊपर है, लेकिन गिरावट तो हुई है। और गिरावट के पीछे वजह बनी है बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में भयंकर गिरावट। अब आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स 52,793 पर आ चुका है, जबकि ये 4 अप्रैल 2022 को 60,611 पर था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग 7,000-8,000 पॉइंट की गिरावट। और इतनी भयंकर अगर गिरावट होती है तो कोई भी स्टॉक नीचे आएगा, और जेपी प्रकार पावर के साथ भी वही हुआ है। तो इसमें आपको ये चिंता नहीं करनी है कि अकेला जेपी पावर गिरा है। जयप्रकाश पावर वेंचर वैसे बहुत मजबूत है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि कोल शॉर्टेज का इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि इनके पास पहले से ऑलरेडी इनकी कोल माइंस है जिसमें काफ़ी कोल है। आने वाले समय में इनको कोल शॉर्टेज की संभावना से जूझना नहीं पड़ेगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 3.30 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.45 पर आ चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में भी कामकाज हुआ। अगर बात एनएससी की करें तो यहाँ पे 5,02,31,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,22,51,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 44.30% है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम का कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है निचले लेवल पर, बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। आप इसके अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको विश्वास होगा कि काफ़ी अच्छी खरीदारी एफआई की तरफ से हो रही है जेपी पावर में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में ऑलरेडी गिरावट थी, 25,347 पर आ चुका है, जहाँ पे 371 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.44% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे अपर सर्किट लगता तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई। वो बाजार से अपना निवेश लगातार निकाल रहे हैं, पिछले कई दिनों से निकाल रहे हैं। अगर फ्राइडे की ही बात करें तो इन्होंने करीब 7,660 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सामने 11,440 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 3,780 करोड़ रुपीज़ का अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया फिर से। अगर बड़े फंड हाउस की बात करें तो 13 मई को इन्होंने 7,960 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 4,790 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से इन्होंने 3,169 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना इन्वेस्टमेंट डीआई का है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेच दिया है एफआई ने, और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट बनती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने
अपने कमिटमेंट से ज़्यादा कोल जो है सप्लाई कर रही है थर्मल पावर प्लांट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कोल ज़्यादा। तो ऐसे में कोल इंडिया उनकी जो कमिटमेंट है उससे ज़्यादा कोल सबको दे रही है। आप देखोगे तो पर डे का जो इनका अभी 1.65 मिलियन टन दे रही है कोल इंडिया, सबको सप्लाई कर रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो इनका कमिटमेंट है ये उससे ज़्यादा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है गर्मी की वजह से, और इसका नतीजा ये है कि दूसरी जो फैक्ट्रीज है जो कोल के ऊपर चलती है उनको इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको वो कोल पूरा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा कोल जो है ज़्यादा मात्रा में थर्मल पावर प्लांट को दिया है। फिलहाल 85 थर्मल पावर प्लांट है जो डिपेंड है डोमेस्टिक कोल के ऊपर और जो क्रिटिकल स्टेज पर चल रहे हैं। और यहाँ पे 11 ऐसी फैक्ट्रीज़ है जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर चलती है और वो भी क्रिटिकल लेवल पर है। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल 8 पावर प्लांट तो बिल्कुल ऑपरेशन मोड में है ही नहीं, वो बंद हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज़, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उनको कोल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल सारा का सारा कोल जो है वो पावर प्लांट के ऊपर जा रहा है ताकि बिजली की सुचारू रूप से चल पाए। और इसके लिए रेलवेज ने भी बहुत सारे अपने फेरे कम किए और उनके रैक्स अवेलेबल किए ताकि कोल सप्लाई किया जाए जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ऊपर। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे निर्णय ले रही है कि कहीं पे बिजली की शॉर्टेज ना हो, लेकिन फिर भी लगातार जो खपत बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज़ है उनको 2.2 से लेकर 2.5 लाख टन पर डे सप्लाई हो पा रहा है, जबकि उनका जो कमिटमेंट है वो करीब 3.5 लाख टन तक देने का था। फरवरी में ऑलरेडी ये मिल रहा था, अब वो उसको कम कर दिया गया है और इनकी जो डिमांड है वो कम से कम 5 लाख टन की है। तो आप देख लो जो उनकी डिमांड है उसका आधा ही उनको कोल मिल पा रहा है। और ये संभावना है थोड़ी सी जब गर्मी कम हो जाएगी तब इसमें थोड़ी सी जो डिमांड है कम हो पाएगी, उसके पहले प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन कोल इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसी वजह से आप देखोगे तो पावर सेक्टर के शेयरों में तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे और ऑटोमेटिकली उनके धंधे में प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में आप देखो कि पावर सेक्टर में आने वाले समय में तेज़ी बनती रहेगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी बड़े लॉस के बाद में प्रॉफिट में आई है जेपी पावर। 2017 में देखोगे तो इनको 1294 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। 2018 में इनका लॉस बढ़कर 1690 करोड़ रुपीज़ हुआ। 2019 में लॉस में थोड़ी कमी आई, यानी 367 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। 2020 में बहुत ही भारी यानी 2214 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन 2021 में कंपनी 215 करोड़ रुपीज़ के शानदार प्रॉफिट में आई और मुझे लगता है कि ये मार्च क्वार्टर में इन्होंने शानदार प्रॉफिट दिखाने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में स्टॉक में तेज़ी जरूर आएगी, लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट बाजार के बिगड़े हुए तो हर स्टॉक गिरेगा, तो हो सकता है जेपी पावर में भी और थोड़ी गिरावट आए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हो तो इस समय बिल्कुल भी किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड भी पीक पर होगी। तो जितने थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां उनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई लगातार जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्च 2021 में उन्होंने 0.63% की होल्डिंग ली थी, जून में थोड़ी सी घटी यानी 0.58% हुई, लेकिन सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग बढ़ के 0.90% हो गई और दिसंबर 2021 में उनकी होल्डिंग 1.02% तक पहुंच गई और मार्च 2022 में तो वो 1.20% तक पहुंच गई। तो लगातार एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। हमारे बड़े फंड हाउस जरूर इसमें होल्डिंग अपनी कम करें। मार्च 2021 में उनकी 34.68% की होल्डिंग थी, जून में घटकर 35.13% हुई, सितंबर में 28.72% हुई और दिसंबर में 23.28% हुई और फिलहाल मार्च में 23.12% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस की होल्डिंग घटी है, लेकिन एफआई अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2021 में 38.67% की होल्डिंग थी, जून में 36.04 हुई, सितंबर में 44.37% की होल्डिंग और दिसंबर 2021 में 49.68% की होल्डिंग, मार्च 2022 में 51.68% की होल्डिंग। तो यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग जनरल पब्लिक की बढ़ी है। यहाँ पे रिवेन्यू इनका 1.4 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 41.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 106.83 करोड़ रुपये की रही, जहाँ पे 966.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 7.62% रहा, जहाँ पे 709.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया और मुझे लगता है Q4 शानदार हो सकता है और फिर तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल आपको लगे तो इस समय आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ ही बने रहे, शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल इन्वेस्टमेंट के बारे में न सोचे, क्योंकि मुझे लगता है कि पेनी स्टॉक जितने भी है फिलहाल और भी नीचे जा सकते हैं। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 38% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 104% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 63% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 24% स्टॉक फिर से गिर चुका है।
1 मंथ के हिसाब से 18% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 4% की तेजी है। तो इसमें आप देखोगे ऊपर के लेवल से 24% स्टॉक गिर चुका है और निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाय की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवोट टेबल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 6.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 6.37 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ भी नहीं रुका तो फिर 5.88 तक जा सकता है। तो गिरावट हुई तो आपको ये 5.88 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.38 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 7.87 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 8.13 तक भी जा सकता है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि तेज़ी बनी तो ये 8 तक जाएगा और गिरावट हुई तो 5 तक आएगा और इसीलिए आपको इस समय थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना। बाजार की संभावना बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो ऐसे में आप इस समय फ्रेश एंट्री के बारे में न सोचें और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बना के रखें और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट होता वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।